नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन्स हैं वो तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन दोस्तों इसी के बीच में स्पेक्यूलेशंस चल रही थी कि चाइना अपना जो सामान जो कि वो अभी तक अमेरिका में भेजता था उसको वो शायद इंडिया में भेजना शुरू कर सकता है, सो दैट उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे ना गिर सकें। लेकिन दोस्तों इन अ वेरी वेरी अग्रेसिव एंड इन अ वेरी टाइमली मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक स्पेशल एक डेडिकेटेड मॉनिटरिंग सेल को यहाँ पे रेडी किया गया है, जो कि प्रिसाइजली यही काम करने वाला है कि चाइना का कौन सा वो सामान था जो कि अमेरिका में जाया करता था जो कि अभी नहीं जा रहा है, एंड कौन सा वो सामान है जो कि अब वो अमेरिका की बजाय इंडियन मार्केट में आकर के भेज सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये डेवलपमेंट कल ही सामने आई है। इंडिया माउंट्स सर्वेलेंस ऑन लाइकली इंपोर्ट सर्ज एज यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्पाइरल्स अवे। और ये वाला जो पैनल है इसके दोस्तों कुल मिला के दो काम हैं जो कि हम इस पैनल के थ्रू करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस पैनल का नाम जान लीजिए, इंपोर्ट मॉनिटरिंग कमिटी है जो कि एस्टैब्लिश कर दी गई है, और इसमें साफ साफ कहा गया है, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि ना केवल हम लोग मॉनिटर करेंगे कि कौन सी वो आइटम्स हैं जो कि वो अमेरिका में भेजा करते थे, बल्कि अगर इन केस वो आइटम्स को डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे भारत की तरफ तो उस केस में स्विफ्ट एक्शन भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। एंड इतना ही नहीं, बल्कि इस पैनल ने ये भी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है कि अब जब चाइना का सामान वहां पे जो नहीं जा रहा और वहां पे अब जो नए सामान की आवश्यकता है, उस केस में हम कौन सा सामान है जो कि वहां पे भेज सकते हैं, उसके बारे में भी ये वाली पैनल हमें जानकारी देने वाली है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वाली डेवलपमेंट भी कल ही सामने आई है कि इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू स्टील चाइना's थंडर, मतलब कि चाइना जो सामान अमेरिका में भेजता था जो अब वहां पे वॉइड बन चुका है, उसको इंडियन हमारे बिजनेसमैन, हमारे इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कैसे उस वॉइड को कैप्चर कर सकते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो इसी दोनों चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बिन डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है ये पैनल, कौन कौन लोग हैं इस पैनल में, और इस पैनल के क्या क्या काम है जो ये करने वाला है, और इसके क्या फ़ायदे भारत को होने वाले हैं, उसके बारे में भी चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों जैसे जैसे चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टेंशन्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसमें कि आपको मालूम होगा लेटेस्ट जो फिलहाल जो आंकड़ा चल रहा है, अमेरिका के द्वारा चाइना के ऊपर लगभग 245% के टैरिफ्स को लगा दिया गया है। इसी बीच अब स्पेक्यूलेशंस चल रही हैं, रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि चाइना और अमेरिका के जो गुड्स हैं जो कि शायद वो पहले एक दूसरे के देश में भेजने वाले थे, अब वो दूसरी मार्केट्स में उन गुड्स को भेज सकते हैं। और इसमें प्राइमरीली बात हो रही है कि वो इंडिया में उस सामान को भेज सकते हैं, मे बी वियतनाम के माध्यम से, इंडोनेशिया के माध्यम से, या फिर नेपाल के माध्यम से। और इसी चीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए, इसी चीज़ से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने हमारी न्यूली फॉर्म्ड इंपोर्ट मॉनिटरिंग कमिटी आईएमसी को एक्टिवेट कर दिया है, जो कि मेनली
इसी चीज़ का ध्यान रखने वाली है कि कहीं जो वो सस्ती चाइनीज़ आइटम्स जो कि अभी तक अमेरिका जा रही थी, कहीं वो इंडियन मार्केट में आना शुरू ना कर दें। और आपको बता दूं, ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं है। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आप इस कमेटी में जो ऑफिशियल्स हैं वो देख लीजिए। इस कमेटी को हेड किया जा रहा है हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी के द्वारा, जिसमें कई सारे अधिकारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के भी अधिकारी इसमें इंक्लूडेड हैं, और जो डीजी हैं वो खुद भी इंक्लूडेड हैं। इवन सीबीआईसी के भी अधिकारियों को इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। और ये वाली जो कमेटी है अब ये कर क्या रही है, इसने ऑलरेडी इंडिया के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के साथ एंगेज करना शुरू कर दिया है। उनके स्टेक होल्डर्स को सेंसिटाइज करना शुरू कर दिया है कि अगर इन केस आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नोटिस करते हैं, कोई भी आप इंपोर्ट पैटर्न्स में अनयूजुअल ट्रेंड्स को नोटिस करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आपको लगता है कि ये सामान चाइना से आ रहा है, डाइवर्ट होके चाइना से हमारे पास आ रहा है, तो उस केस में आप हमें रिपोर्ट कीजिए। नंबर 2, जितनी भी यहाँ पे मिनिस्ट्रीज, जितनी भी पोर्ट अथॉरिटीज़, एयर कार्गो स्टेशंस, उनके साथ भी इन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी है। उनको चौकन्ना रहने के लिए बोल दिया है कि हर इनबाउंड कंसाइनमेंट की जो फिजिकल स्क्रूटनी है, वैसे तो अभी भी होती थी, लेकिन उस स्क्रूटनी को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। ये वाले काम हैं जो कि आईएमसी के द्वारा किए जा रहे हैं। और अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इन्होंने डोमेन बहुत वाइड रखी है। इन्होंने कहा है कि सेवरल कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि चाइना से एक्सपोर्ट किए जाते थे, फिर भले वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हों, जैसे मोबाइल फ़ोन्स के पार्ट्स होते हैं, एलईडी प्रोडक्ट्स होते हैं, सोलर इक्विपमेंट्स होते हैं, या फिर भले टेलीकॉम इक्विपमेंट हो जैसे राउटर्स, स्विचेस, इन सभी चीज़ों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। जितनी भी चीज़ें वहाँ से आती हैं उन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा कि कहीं वो ज़रूरत से ज़्यादा सामान तो नहीं है जो कि चाइना भारत में सस्ते दाम में बेचने का प्रयास कर रहा है। नाउ आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट एंड अ टाइमली स्टेप। लेकिन दोस्तों 2 बड़े रीजंस की वजह से ये स्टेप बहुत ही शानदार बन जाता है। सबसे पहले लेटेस्ट डेटा सामने आया है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, वो बढ़ते बढ़ाते $100 बिलियन को टच कर चुका है। ये आंकड़ा जस्ट अभी परसों ही सामने आया। और इसमें और भी ज़्यादा जो निराश करने वाली बात है वो ये है कि हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं चाइना से वो तो बढ़ गए हैं, 11.5% बढ़ते हुए ऑलमोस्ट $115 बिलियन जा चुके हैं, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर चुके हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स केवल और केवल $14 बिलियन पे आ चुके हैं। यानी कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखिए, ये ऑलमोस्ट $100 बिलियन का डिफरेंस है। और अगर आज इंडिया इस स्टेप को प्रिवेंट करता है तो सबसे पहले तो हम जो ये बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट है इसको शायद थोड़ा सा काबू कर पाएंगे। लेकिन ये इसलिए भी बहुत शानदार कदम बन जाता है बिकॉज दोस्तों, अगर हमारा जो इंपोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी है वो इस चीज़ को मॉनिटर करेगा कि चाइना का कौन सा वो सामान था जो कि अमेरिका में जाया करता था, तो उसके माध्यम से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। क्योंकि अब बिल्कुल क्लियर है कि चाइना का वो वाला सामान अमेरिका में नहीं जाने वाला, यानी कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉइड, एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है। तो अब इंडिया सिमिलर सामान जो कि अभी तक चाइना से आता था उसको हम लोग अमेरिका में भेज सकते हैं। इस चीज़ को लेकर हमारे जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ एनालिसिस आई हैं, बताती हैं कि कम से कम $100 बिलियन की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि फ़िलहाल इंडिया को यहाँ पर मिल सकती है। वैसे इस चीज़ को लेकर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि अगर ऐसा होता है तो इससे इंडिया के स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, एज टैरिफ वॉर्स आर रेजिंग, इंडिया इज़ ट्राइंग टू स्टील चाइनाज थंडर। और दोस्तों, ये सारी की सारी गतिविधियां जो हो रही हैं, इससे इंडिया ने अपनी इंटेंशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम लोग अमेरिका के साथ व्यापार को कम नहीं करना चाहते, वहाँ पर हमारा व्यापार बढ़ने ही बढ़ने वाला है। बल्कि इसीलिए हमने ट्रेड डील के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके ऊपर भी हस्ताक्षर कर लिए हैं। एंड चाइना को भी हमने क्लियर कर दिया है बिकॉज पिछले 10-12 दिनों से चाइना स्पेसिफिकली हमारे साथ लगा हुआ था कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपके ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर भी हमारी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। जिस तरीके से ये इंपोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी को स्थापित किया है, ये क्लियर कर दिया गया है कि हम लोग आपके साथ व्यापार को बढ़ाना नहीं बल्कि कम करना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे